नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले सामने आए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कोरोना के प्रति लगातार मामले चिंता का विषय बन गए हैं। अब इस मामले में राज्य शासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी बीच कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना पर बोलते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 99 पर पहुंच गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं प्रदेश में कुल 68,128 टेस्ट किए गए हैं। सरकार को कोरोना के मामलों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। कर्मचारियों को सप्ताह में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। टेक होम सैलरी में आएगी कमी। केंद्र सरकार द्वारा न्यू वेज कोड पूरा होने के चरण में पहुंचने वाला है, जिसके इस साल अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। इस बिल के तहत कर्मचारियों की छुट्टियां, 70H पे कमीशन, वेतन और काम के घंटों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। न्यू वेज कोड के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से 12 घंटे तक बढ़ाने हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम लागू होगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली पर कसा शिकंजा। राज्य शासन ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में स्कूल को खोलने पर सहमति बन गई है। प्रदेश में जल्द स्कूल को खोला जाएगा। स्कूल खोलने के साथ ही स्कूल की फीस वसूली को लेकर भी राज्य शासन ने बड़ा निर्देश दिया है। प्रदेश में निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली पर अब राज्य सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब निजी स्कूल फीस वसूली कर सकेंगे। राज्य शासन ने निजी स्कूलों को फीस वसूली सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी तैयारी में शिवराज सरकार, मिलेगा लाभ। लगातार शिवराज सरकार बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच अब किसानों को समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार अब नया प्रयोग करने जा रही है। इस प्रयोग से किसानों को पात्रता के अनुसार खाद, यूरिया, DAP आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। जानकारी की माने तो फसल सीजन प्रारंभ होने से पहले ही किसानों को ₹1 वाउचर दिया जाएगा। इसके माध्यम से किसान पात्रता के अनुसार खाद ले सकेंगे। कृषि विभाग जल्द इसके लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। राजधानी भोपाल में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वहीं शासकीय कर्मचारियों को कोई दिन अवकाश प्रदान किया जाता है। हालांकि इस बार शिवराज सरकार ने आदेश जारी किया था कि छुट्टी के दिन भी लोग करा सकेंगे काम। हालांकि अब सरकार ने अपने आदेश को बदल दिया है। अब सोमवार को छुट्टी यथावत रहेगी। आज और कल ही मिलेगी टैक्स में छूट। आज जन्माष्टमी के दिन भी खुले निगम के कैश काउंटर। जबलपुर में संपत्ति पानी का टैक्स बकाया है तो करदाता आज रविवार को ही टैक्स जमा कराकर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठा सकते हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए जन्माष्टमी को अवकाश के दिन भी नगर निगम के टैक्स कैश काउंटर खोले गए हैं, क्योंकि टैक्स में छूट देने की मियाद 31 अगस्त 2021 तक ही है। इसके बाद अब 1 सितंबर से नगर निगम अधिभार पर अतिरिक्त अधिभार लगाकर पूरा टैक्स वसूल करेगा। राजस्व उपायुक्त PN सनखेरे ने बताया है कि सोमवार को जन्माष्टमी के अवकाश के दिन भी सभी संभागों के टैक्स कैश काउंटर खोले गए हैं। कोरोना काल को देखते हुए टैक्स की राशि जमा करने पर छूट का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। करदाताओं की सुविधा के लिए बैठने के इंतजाम भी किए गए हैं। ग्वालियर में अब हर दिन टीकाकरण। इस दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अब हर दिन टीकाकरण करेगा। इससे जिले की 100% आबादी को वैक्सीन का पहला डोज मिल सके। ऐसा इसलिए है कि यदि लहर आती भी है तो उसकी घातकता को रोका जा सके। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने अगले 10 दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। जिले में अभी 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज अभी नहीं लगा है। इन्हीं लोगों को तीसरी लहर में अधिक खतरा बताया जा रहा है। रविवार को 176 केंद्रों पर टीकाकरण रखा गया, लेकिन कम ही लोग केंद्रों पर पहुंचे। टीकाकरण के प्रति लोगों की ये उदासीनता खुद उनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। आज 11 बजे से होगा राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार।
मध्य प्रदेश ग्वालियर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सिंधिया राजवंश द्वारा बनवाए गए गोपाल मंदिर में सुबह 11 बजे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बेशकीमती जेवरातों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए लोगों को बाहर से ही टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शन कराए जाएंगे। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक ओर जहां पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा, वहीं नगर निगम के मदाखलत अमले के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। वीजा पर रोक हटी, दुबई जा सकेंगे पर्यटक। इंदौर में 1 सितंबर से शुरू हो रही दुबई उड़ान को अब सफलता मिलना तय हो गई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने वहां आने के लिए जरूरी पर्यटक वीजा पर से रोक हटा दी है। इससे अब यात्री 1-2 दिन में ही ई वीजा प्राप्त कर दुबई और दूसरे शहर जा सकेंगे। लेकिन यूएई सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को अनुमति देने की बात कही है। इससे कोविड वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तक WHO ने मान्यता नहीं दी है। इधर दुबई उड़ानों के इस कदम से उत्साहित ट्रैवल एजेंटों ने मांग की है कि इस उड़ान को पहले की तरह सप्ताह में 3 दिन किया जाए। मध्य प्रदेश ग्वालियर पीएम स्वनिधि योजना से मिल गई हरिओम को राहत। कोरोना संकट के बाद तो जैसे जिंदगी ठहर सी गई थी और आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गई। अब तो मानो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि काम धंधे के लिए हमारे पास कोई पूंजी नहीं बची थी। ऐसे में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना राहत बनकर आई और योजना के तहत मिले 10,000 रुपए के ऋण से हमने अपना काम पुनः प्रारंभ किया। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।